नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज तारीख है 2 नवंबर 2024 और दिन शनिवार है। और आज दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, जिसका ब्रज में बहुत ही महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय जब इंद्र की पूजा होती थी तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का विरोध करने पर इंद्र देवता कुपित हो गए और बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि ब्रज में की थी। उस समय ब्रजवासियों को बचाने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस उंगली पर, तर्जनी उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो उसको उठा करके और पूरे अतिवृष्टि से सब ब्रजवासियों की सेवा की थी। ये उनको सबको बचाया था और ये कहानी है। तो हमारे ब्रज में गोवर्धन पर्वत को ही ईश्वर मान करके पूजा जाता है। उसकी सप्तकोशीय परिक्रमा का बड़ा महत्व है। दूर दूर से दर्शनार्थी और जो है भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। आज जो है सभी मतलब ब्रजवासी भी बहुत ज़्यादा लोग परिक्रमा लगाने जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपका और हमारा तो कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। पूरी दिवाली के निकल गई जो है आलू की कढ़ाई में, उससे पहले से ही लगे हुए थे हम भी, और आप भी लगे हुए होंगे। आज थोड़ी फुर्सत में है क्योंकि एक ही खेत रह गया है, छोटा सा, करीब 2 एकड़ जमीन रह गई है अब कढ़ाई के लिए, जो कल हम शायद शाम तक कर देंगे या कल 1-2 दिन में कर देंगे उसको। वो धान का खेत है और उसमें अभी नहीं कर पाए हैं। तो आज हम आपके सामने थोड़ी फुर्सत थी तो जरा विश्लेषण कर लेते हैं और निकासी के आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं। दीपावली पर रेट अच्छे रहे मंडियों में, उसकी भी चर्चा करेंगे। आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही है उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी तक क्या क्या रहा उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही आलू की बुवाई से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। एक भाई ने शायद कल का वीडियो मैंने अपनी बुवाई में बताया था मैंने क्या क्या दिया है। तो 2.5 से 3 पैकेट डीएपी का दिया है प्रति एकड़, जो 2 से 3 पैकेट ही देना चाहिए। उसमें भी कोई कह रहे हैं आप जमीन खराब करोगे, तो आप अगर कोई अच्छा उपाय जानते हो तो जरूर बताइएगा, मेरे आपसे निवेदन है। इससे मिट्टी में इतनी आवश्यकता होती है, चिपसोना के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जो है फास्फोरस की भी आवश्यकता ज़्यादा है, पोटेशियम की भी आवश्यकता ज़्यादा है। हाँ, पोटेशियम ज़्यादा दिया गया है उसमें, पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। उसका कारण, उसके 2 कारण, एक तो चिपसोना है जो है सीड है, और दूसरा वो धान का खेत है। जो भी धान के खेत होते हैं उसमें पोटेशियम की कमी ज़्यादातर देखी जाती है। आलू की खेती में तो पोटेशियम को थोड़ी मात्रा ज़्यादा दी जाती है। सामान्य तौर पर 1 से 1.5 पैकेट प्रति एकड़ पोटेशियम दिया जाता है। तो और कोई बाकी के जो चीज़ें हैं हम जो है बेसल डोज में इस तरह से देते हैं कि जो रिएक्शन करने वाली हैं उनको अलग देते हैं, जो रिएक्शन नहीं करती, जैसे डीएपी के साथ पोटेशियम की आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दे सकते नहीं सकते, उसको मिलाकर के तुरंत फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता। और मिट्टी में मिलने के बाद तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कोई भी चीज़ कंसनट्रेट फॉर्म में रिएक्शन करती है, जब वो बहुत डाइल्यूट हो जाती है, इतनी बड़ी मिट्टी में मिलने के बाद इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होती है। और फिर कुछ हिस्सा तो कुछ परसेंट तो रिएक्शन होता है, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें डोज में देना भी आवश्यक होता है। अब जिन किसान भाइयों को डीएपी की कमी मिली, को कल मैंने क्षेत्र में जब मैं गया था तो मैंने बहुत सारे किसान भाइयों से चर्चा की थी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें डीएपी नहीं मिल पाया, इस वजह से हम बुवाई नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए मैंने सिंगल सुपर फास्फेट का जो है विकल्प बताया था। एसएसपी आ रहा है, हमने भी गोदावरी कंपनी का ग्रुप प्लस नाम से एसएसपी आता है वो दिया है, और भी बहुत सारे, कोरामंडल का आता है सबसे बढ़िया आता है, श्रीराम का आता है, कोई भी आप एसएसपी लगा सकते हैं। जहां पर आप 4 पैकेट या 3 पैकेट प्रति एकड़ आप देते थे डीएपी के, तो आप 6 पैकेट प्रति एकड़ या 5 पैकेट प्रति एकड़ एसएसपी दे दे, उसके साथ 1 पैकेट जो है यूरिया का जरूर चलाएं। तो इस तरह से आप बुवाई कर सकते हैं। तो आप फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी इससे, और नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी यूरिया के द्वारा। तो निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अच्छे परिणाम आप ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, दूसरी बात में आपको, पहले तो बहुत सारी बातें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं आलू से संबंधित। एक बात ये बताना चाह रहा था, निकासी से संबंधित बहुत सारे आंकड़े आपको गड़बड़ झाला या बहुत सारे लोग बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अति उत्साह में गलत सूचनाएं भी दे रहे हैं। किसान भाइयों देखो, आपस में कोई क्या कह रहा है, कुछ लोग इसको जातिवाद का भी रंग देना चाह रहे हैं, कोई राजनीति का भी रंग देना चाह रहे हैं। किसान भाइयों,
आज हम अपने गरीब भाई की, यानी जो सगे एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक कमजोर है अगर और एक अच्छा पैसे वाला है, तो अच्छा पैसे वाला अपने बच्चों के लिए पैसा खर्च करता है। अपने भाई को 1% कोई व्यक्ति देता हो तो वो भगवान है या वो बहुत अच्छा है, श्री राम की मैं उपाधि दूंगा उसको, लेकिन 99% लोग अपने भाई की मदद नहीं करते। तो यहाँ पर जो लोग संपूर्ण जाति का ठेका लेते हैं वो निश्चित रूप से या तो मूर्ख है या वो जो है राजनीति कर रहे हैं। तो जातिवाद वाली बात तो ऐसा है, जो भला मनुष्य है, जो अच्छी बात करता है, आपकी सहयोग करता है, उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए, उसकी बढ़ाई जरूर करनी चाहिए। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, जो अनपढ़ है, जो नशेड़ी है, जो कुछ भी कह सकता है, जिसकी भाषा और संस्कार वो अपने आप प्रदर्शित कर रहा है, जिसके वीडियो को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देखकर उसकी तारीफ करते हैं, तो बताइए ऐसे मूर्ख की भी जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तारीफ करेंगे तो भाई फिर तो इस देश का जो है महागुरु बन गया है, समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करने में ही फायदा है। मैं किसी पर इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे आप लोग ही कटिंग भेजते हो या कमेंट भेजते हो तो अच्छा नहीं लगता। वो मूर्ख है तो मूर्ख है, कीचड़ है, और कीचड़ में कहीं पर भी ईंट मारे तो कहीं थोड़ी बहुत छींट हमारे ऊपर भी आती है। तो प्लीज कृपया करके उसकी वीडियो मुझे न भेजा करें, क्योंकि फिर मन नहीं बनता और मैं देख ही लेता हूँ। जब देख लेता हूँ तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ चर्चा जरूर हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की निकासी को लेकर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राया क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में मैंने आज ही बात करी है, और क्योंकि व्यापारियों से बात भी करी है मैंने, कानपुर मंडी बात करी। मेरा गुल्ला कल रात को लोड हुआ है, गुल्ला मेरे पास रखा था करीब 400 पैकेट, तो मेरी गाड़ी गई है एक गाड़ी अभी। आज अभी बिक्री उसकी हो रही है, तो पूरी जानकारी शाम तक हो पाएगी, तो शाम तक उसको अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो गुल्ला अच्छा बिक्री हो रहा है, अच्छी डिमांड है कानपुर मंडी में। और इस समय जो दीपावली पर डिमांड रही है मंडियों में वो बहुत अच्छी रही, आवक कम रही है, तो भाव भी आपने देखा होगा सभी जगह 200 300 रुपये पैकेट की क्विंटल की वृद्धि देखी गई है। जहां जयपुर 24 तक आ गई थी, 23 तक सिमट के आ गई थी, वहां 27 रुपये किलो आलू बिक गया, यानी कि 300 रुपये क्विंटल का रेट यहाँ पर भी जयपुर में देखा गया था। वो 30 दिल्ली की बात करें किसान भाइयों, दिल्ली में आज 25-30 गाड़ियां हैं, 25 गाड़ियां कुल नहीं तो, और पुरानी सब मिलाकर के बैलेंस मिलाकर के 40 गाड़ियों के आसपास है, लेकिन रेटों में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखा गया। आने वाले समय में यानी कि 15 नवंबर के आसपास तक बहुत अच्छा आलू बिक्री होगा, लेकिन उसके लिए शर्त यही है, मैं हमेशा से वही बात कहता रहा हूं कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो लागू हो रहा है इस समय पूरी तरह से। अगर आपने सप्लाई लिमिटेड देते रहे, जिस तरह से अभी आलू की बात भी करेंगे, बैलेंस की भी बात करेंगे कितना बचा है, अगर उसके हिसाब से आराम से आपका 15 दिन के हिसाब से या 16 दिन के, अभी एक महीना 25 तारीख से पहले आलू प्रेशर नहीं बनाएगा, पक्की बात समझिए आप, 25 नवंबर से पहले नया आलू प्रेशर बनाने वाला नहीं है, तो 25 नवंबर तक आलू बिकेगा। तो अभी आपके पास 25 दिन है, आज 2 तारीख है, 23 दिन तो है ही, और इसके बाद भी आलू तो बिक्री होगा। मैं तो आपको पक्का बता दूं कि इसके बाद भी बिक्री होगा, लेकिन किसान भाइयों उन किसानों का या उन व्यापारी भाइयों का आलू बिक्री होगा जिनके कोल्ड चलते रहेंगे, लूज नहीं होगा आलू, क्योंकि लूज जब हो जाता है तो उसके रेट नहीं मिल पाते हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों, आलू का अंतिम समय चल रहा है। अब अगर आपने शुरुआत से नशेड़ियों की बात मान ली होती और सारा आलू हम सब लोग लेकर के बैठे होते कि 2000 बिकेगा, तो क्या ऐसी संभव है? आप स्वयं विचार कीजिए, क्या हमें ऐसा संभव है कि सब लोग 2000 के रेट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मेरे पास भी अभी 800 पैकेट आलू रखा हुआ है, और जैसे ही मौका लगेगा हम बेचेंगे, और बेचते भी रहे। अभी तक लगातार अच्छा भाव भी लिया है हमने, 1395 तक का हमारे राया में रखे हैं मेरे आलू, तो 1395 तक का भाव हमने लिया है, 1295 भी लिया है, 1250 भी लिया है, 1020 में भी बेचा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, ये एवरेज एक रेट लगाए जाते हैं। अब अगर अच्छा रेट मिलता है तो हमें भी मिलेगा, वो आपको भी मिलेगा। अगर अच्छा रेट नहीं मिलता, देखिए दीपावली बाद का अगर इतिहास देखें, पुराना अगर रिकॉर्ड देखें, तो दीपावली बाद पिछले साल भी पिटा था आलू, उसके बाद थोड़े दिन बाद ही काफी अच्छे खासे रेट रहे थे, 2-2 हजार रुपये पैकेट भी आलू बिका है। तो लेकिन उसमें कितने लोग उसका लाभ ले पाते हैं? असली बात तो यह है कि जितने अच्छे रेटों का लाभ ज्यादा लोग ले पाए, ज्यादा से ज्यादा किसान ले पाए, वो हमारे लिए सकारात्मक बात है, वो हमारे लिए सुखद बात है। और जब एक आध व्यक्ति अगर कोई रोक लेता है, रिस्क लेता है और वो ले लेता है अच्छे रेट, तो वो बात इसको कोई आम रेट नहीं मान सकते, उसको कोई भाव नहीं मान सकते। भाव वह है जो आपने साल भर देखा, आपने पूरे साल 1000 से लेकर के 1250 रुपए तक के आलू की बिक्री देखी, जो बहुत अच्छे भाव है और अब भी कोई खराब नहीं है। अब कोई इसमें भी आपको रोकने का प्रयास करे तो वो मूर्ख ही होगा।
तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे प्रत्येक वीडियो में हम यही कहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से और मंडी की डिमांड के हिसाब से आलू को आप निकालें। कभी कभी आलू मंदा होता है, लेकिन आपको ज़रूरत है तो निकालना ही निकालना है, तो उस समय तो कोई उसमें बुराई भी नहीं है, तो वो आपने बेचा होगा। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं भावों की। साल भर भाव की बात करें तो भाव हॉलैंड में सर्वाधिक भाव रहा है। फरुखाबाद साइड का ज़्यादातर हॉलैंड रहता है, कानपुर कन्नौज इस साइड में हॉलैंड की पैदावार अच्छी खासी है। 26 से 27 रुपये किलो कानपुर मंडी में रहा। वहीं सीनाथ 27-28 तक भी पहुंचा। इस समय हॉलैंड भी कम है और सीनाथ भी काफ़ी कम रेट से बिक्री हो रहा है, क्योंकि सीनाथ की बाद में जाकर के इसकी लूजनेस इसमें हो जाती है, इसलिए अब उसके बहुत अच्छे रेट नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हॉलैंड आलू अभी भी 26-27 बिक गया है दिवाली के अवसर पर। अभी भी आलू में बहुत कुछ होना बाकी है किसान भाइयों। त्योहार के बाद अचानक आपने मंडियों में आवक बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो गिरने में भी देर नहीं लगेगी, और अगर आपने कंट्रोल आवक रखी, धीरे धीरे करके आलू को निकाला, तो निश्चित रूप से आलू अब उठने के भी चांस हैं। ये बात है, क्योंकि जो हम कहते आए हैं वही कहेंगे और वही कहते रहेंगे। न मेरा किसी से वैर है, और जो बैर रखेगा तो उसको मैं बता देता हूं, जहां वो कहेगा, मुझे पर्सनली मेरा नंबर उनके पास है, ग्रुप में भी वो जुड़ा हुआ है, जहां वो कहेगा मैं वहां आने को तैयार हूं। अब बात करें किसान भाइयों निकासी की, तो राया में 80% आलू निकल चुका है, और 20% आलू में आप समझ लीजिए अभी सीड की बात करें तो हमारे यहाँ 65-70% के आसपास की बुवाई हुई है अभी तो क्षेत्र में, 65-70% क्षेत्र में, तो अभी 30-35% की बुवाई अभी बाकी है। अब हम सीड की बात करें किसान भाई, जो हम आंकड़े कह रहे थे 20-22% सीड, 18 से 20 कह रहे थे हम, 18 से 20% सीड है। तो इस बार क्या हुआ है कि सीड, एक तो पैकेट छोटा हो गया, तो उसमें सीड जो 50 केजी आता था, और 50 या 52-53 केजी आता था, किसी किसी जो सीड वाले तो 55-56 तक भरते थे, वो सीड इस बार कम आया है। उसकी वजह से सारे आंकड़े गड़बड़ा गए। हम भी आपको बता दें 40-50 पैकेट हमने अपने नए बीज के मोटे वाले को ला करके उसकी कलम करके बुवाई कराई है। तो आप समझ लीजिए जब इतने इतने पैकेट का अंतर आ रहा है तो निश्चित रूप से सीड की निकासी भी बढ़ेगी। तो इस समय जो है हम तो रखते हैं हर बार, जब बुवाई के बाद ही नया बीज का जो आलू होता है उसको बाद में ही बेचते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ जाती है सीड के रखने के बाद भी। जब जरूरत पड़ी तो हमने मोटा ला के कटवा कलम करके उसको बुवाई की है। तो ऐसे ही हर किसान के खेत में बीज की कमी पड़ी, उसका कारण यही रहा कि पैकेट का जो अंदाजा है, सब लोग जानते हैं कि भाई 6 से लेकर के 8 पैकेट हम डाल रहे हैं गुल्ला स्टैंडर्ड साइज का प्रति बीघा, या एकड़ में कहें तो 40 के आसपास डालते, 35 से 40। तो अब वो पड़ रहा है, एकड़ की बात करें तो 45 से लेकर के 45 के आसपास पड़ रहा है। तो वह 5 पैकेट आएंगे कहाँ से? तो फिर उसको आप जो है, ये जो आंकड़ा बढ़ करके 22% पे पहुंच गया है बीज का। तो अब बीज अभी जो अगर शेष भी माने तो इसमें 20% में 10%, 8 से 10% अभी सीड है, जिसमें गुल्ला और किर्री भी है, और 12%, 10 से 12% राशन का आलू बचा है। और 12% का मतलब है अगर 1% पर डे भी निकासी मानेंगे तो 12 दिन का आलू, और बड़े आराम से इतनी निकासी हो जाती है। अब हम बात करें किसान भाइयों जो नई फसलें आ रही हैं, कन्नौज, कानपुर, हरदोई और जो फरुखाबाद है, यहाँ से जो नए आलू की फसल एक तो लेट लगी, और गर्मी की बात करें तो अनुकूल मौसम अभी तक नहीं हुआ। गर्मी लगातार अच्छी खासी गर्मी रही है, और ऐसी गर्मी जर्मिनेशन प्रभावित होता है। जिन्होंने अति उत्साह में अगस्त में आलू लगा दिया था वो तो खत्म ही हो गया, उसमें कोई सीड ही मतलब ट्यूबर ही नहीं बने। और जिन्होंने आलू लगाया है उनमें गर्मी के कारण कम ट्यूबर बन रहे हैं, या तो मतलब कुल मिला के पैदावार 20 से 25% कम है। अब उसकी पैदावार भी 25% कम है और क्षेत्रफल में भी कम आलू लगाया, तो वो प्रेशर कैसे बनाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उससे पूर्ति भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अब हम बात करते हैं जो अभी आने वाली फसल है ऊना और होशियारपुर की। ऊना होशियारपुर की फसल में भी हालांकि उन लोगों ने बताया कि उनके यहाँ मौसम ठीक है और फसल ठीक ठाक आ रही है, लेकिन बिजाई तो कम क्षेत्रफल में हुई थी, तो वहां पर भी 15 से 20% की बिजाई का क्षेत्रफल कम रहा है, क्योंकि बारिश के कारण वहां पर बिजाई कम हो पाई थी। मटर ज़्यादा किसानों ने, जिन्होंने मटर लगाते हैं वो जल्दी जो है हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वो लोग आगे थी लगाई, तो उस समय तो बारिश हो गई तो वो नुकसान हो गया उनको। तो इस तरह से वो भी प्रेशर नहीं बना पा रही। अगर हम बात करें तो किसान भाइयों मुहूर्त की, तो वो मुहूर्त उन्होंने कर दिया है, कई मंडियों में आलू पहुंचा। कल की बात करें तो कल मेरे एक मित्र हैं वो जयपुर मंडी में थे, तो जयपुर मंडी में कल जो है जनता बाजार में ऊना का आलू पहुंचा था। ऊना से ही व्यापारी ने आलू खरीदा और वो 3000 रुपये पैकेट में वहां पर बिक्री हुई है। और जो मुख्य मंडी है उसमें मुहाना मंडी, उसमें आलू अभी नया नहीं पहुंचा है।
और जनता बाजार में आलू नया पहुंच गया है, क्योंकि व्यापारी वहां जाकर के सौदे कर लेते हैं और वो आलू को ले आते हैं। अगर हम जयपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो जयपुर मंडी में 30 तारीख को बहुत अच्छे रेट थे और आवक भी, उससे पहले तो 100 से 120 गाड़ियों की आवक थी और सब बिक्री होती रही। फिर आवक कम हुई तो रेट बहुत अच्छे बने और बिक्री हुई। उसके बाद आवक तो लिमिटेड थी, 50-60 गाड़ियों की आवक थी, लेकिन रेटों में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिक्री थोड़ी कम हो गई, हल्की हो गई, तो बहुत ज़्यादा वहाँ सुधार नहीं देखा गया। अगर हम किसान भाइयों आगे और बात करें, इसमें बंगाल की बात करें, तो बंगाल की निकासी रिपोर्ट आ गई है। बंगाल में देखा जाए तो 75% की निकासी रिपोर्ट आई है। और अगर हम पैकेट की बात करें तो करीब 3 करोड़ पैकेट बच रहे हैं, जो कि पिछले साल 4 रूप से दिसंबर तक इनको आलू चाहिए। दिसंबर में तक यहाँ पर कोल्ड भी चलते हैं और बिक्री भी होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी आलू की आवश्यकता बंगाल को पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आलू कहाँ से आएगा, जबकि उत्तर प्रदेश में तो अब इतना आलू नहीं है। पैकेट छोटे होने के कारण आवक नियंत्रित रहने पर 25-26 रुपए किलो का रेट जयपुर मंडी में निश्चित रूप से किसान भाइयों मिलता रहेगा अभी आने वाले 15-25 नवंबर तक। और अगर आवक ज़्यादा होती है तो फिर गिरने में भी देर नहीं लगेगी। अब हम किसान भाइयों एक एक मंडी की बात करें। हाँ, एक और आपको चमत्कारिक खबर बता देता हूँ। हरदोई में आलू चोरी की जो है रिपोर्ट करा दी एक किसान, एक व्यक्ति है विजय वर्मा, और तुरंत पुलिस पहुंची। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि उनका 250 ग्राम आलू चोरी हो गया है। तो भाई साहब 250 ग्राम आलू चोरी की जब के लिए पुलिस भाग सकती है, तो आप समझ लीजिए आलू की कितनी कीमत हो सकती है। अब हम किसान भाइयों दिल्ली आलू मंडी की बात करें तो चिप्सोना की 6 गाड़ियां यहाँ 1400 से 1550 रुपये बिका है। सूर्या की 8 गाड़ियां 1150 से 1250, हल्का 1050 से 1150, 3793 की 11 गाड़ियां हैं 1100 से 1150 रुपये पैकेट की बिक्री रही है। और हल्का आलू 1000 से 1050 बिका है, गुल्ला 900 से 1000 बिका है। और कल 62 गाड़ी थी छोटी दिवाली पर, छोटी दिवाली दिन परसों की बात करें, छोटी दिवाली से मतलब परसों से की बात करें तो वहाँ 100 से 120 गाड़ियाँ थी और सूर्या की अच्छी डिमांड रही है और सारी गाड़ियाँ बिक्री हो गई। बाराबंकी मंडी में आज चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो रहा, लाल आलू काटर 25 से 26 रुपये किलो, राजेंद्र 20 से 22, सफेद 18 से 20 रुपये किलो का। कानपुर मंडी में छट्टा आलू 19 से 23 रुपये किलो, गुल्ला 19 से 21 रुपये किलो, किर्री 10 से 12 रुपये किलो, कंचन 20 से 22, सिंदूर 21 से 23, हॉलैंड 22 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वही चिप्सोना 20 से 22-23 रुपये किलो तक बिका है। हाइब्रिड आलू 18 से 20 रुपये किलो, G4 आलू यानी कि श्रीनाथ 22 से 24 रुपये किलो, हल्का आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों आज बरेली मंडी भी खुली है और बरेली मंडी में माल ज्यादा नहीं आया है, बिक्री बहुत अच्छी रही। चिप्सोना 2350 से 2400 रुपये क्विंटल और हल्का आलू जो आनंद है, पुफरी आनंद यानी कि हाइब्रिड में है, ये 2150 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट से आज बिक्री हुआ है। हल्का आलू जो है 20 से 21 रुपये किलो ज़्यादातर बिका है। इसमें 100 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। नया पूना से यहाँ एक गाड़ी आई है, वो 40 से 45 रुपये किलो में बिक्री हुई है। और मंचर का आलू आता है पूना से यहाँ पर। और जो है यहाँ के कुछ व्यापारी ऊना गए हुए हैं, ऊना और होशियारपुर, और वहाँ पर उन्होंने 2000 से 2100 रुपये की खरीद शुरू कर दी है आलू की ऊना में। तो यहाँ पर वो आलू आने के बाद 25 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री होने की संभावना है। ये आलू यहाँ पर जो है 2-4-6 दिन में थोड़ा बहुत आने की संभावना है। हालांकि इसके आने से पुराने आलू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई मंडी भी आज खुली है किसान भाइयों और 23,913 पैकेट की आवक है। 3793 वीवीआईपी क्वालिटी का 26 से 27 रुपये किलो, गीला 22 से 24 रुपये किलो, शुगर फ्री 24 से 25 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 31 से 35, हल्का 26 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पूना बंद रहती है शनिवार को। चेन्नई मंडी खुली है तो 30 से 33 रुपये किलो के रेट है। आगरा के आलू के हल्का 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अब किसान भाइयों एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था कि कृषि विभाग के लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया था और उन्होंने निवेदन किया था कि मैं किसान भाइयों को बताऊं कि पराली जलाना न केवल आप पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि आपके खेत के लिए भी हानिकारक है। पराली को आप वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज कर सकते हैं। यूरिया फेंक करके उसको छोड़ देंगे तो भी वो डिकम्पोज हो जाएगी। उसके बाद आप इकट्ठा करके उसको अलग रख दें, अगर जल्दी बुवाई करनी है तो उससे कंपोस्ट में कन्वर्ट उसको कर सकते हैं। बहुत सारे उसके भी तरीके हैं, लेकिन उसको जलाना नहीं है खेत में। बार बार अपील करी है, हमने भी अपील करी है, प्रशासन भी अपील कर रहा है, दंड भी रख रहा है, सैटेलाइट से भी नजर रखे हुए है प्रशासन। और मैंने पहले भी बताया था कि इसमें अच्छे खासे जुर्माने का भी प्रावधान है। उसके बावजूद भी ये वीडियो देख लीजिए आप, कुछ किसान भाई
पराली जलाने से अब भी बाज नहीं आ रहे, जो कि न केवल आपके खेत के लिए हानिकारक बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक। तो आपसे निवेदन है, पराली को इकट्ठा करें, थोड़ी सी मेहनत लगाइए। आप आज की थोड़ी मेहनत आपको भविष्य में अच्छे परिणाम देगी, लेकिन अगर आपने ये जलाने वाली आदत नहीं छोड़ी तो निश्चित रूप से भविष्य में आपके जो मित्र कीट हैं खेत के, वो तो उनके मरने की वजह से आपकी भूमि बंजर होने की तरफ बढ़ती जाएगी और मित्र कीटों का बचाना अति आवश्यक है। इसीलिए आप ऐसे फंगिसाइड का यूज करें जो मित्र कीटों पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगल।